नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 क्लास है आपकी 12 सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री के हाफ ईयरली एग्जाम पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके पेपर का फुल सॉल्यूशन। तो देख लीजिए, पहला है क्वेश्चन है हमारा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो पहला नंबर है का नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है। ऑप्शन दिए गए हमें CaCO3, खा नंबर दिया गया CaO, गा दिया SiO2 और MgO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय गालक नहीं है तो SiO2। ये क्या है? ये एक अम्लीय गालक है। ये क्या है? एक अम्लीय गालक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा, प्लेटिनम इलेक्ट्रेड पर H+ आयन किससे पहले अपचयित होगा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, का नंबर दिया Zn++, Cu++, Ag++, I2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Zn+2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ये हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया गया NaCl, KCl, AgBr, CsCl। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? AgBr। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपके सभी क्वेश्चनों के फुल आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ नंबर, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? P2O5, N2O5, AS2O5, Sb2O5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन लवण कौन बनाते हैं? धातुएं, अधातुएं, पी ब्लॉक तत्व, संक्रमण तत्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बनाते हैं? संक्रमण तत्व बनाते हैं। रंगीन लवण कौन बनाते हैं? संक्रमण तत्व बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है, एक मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है। ऑप्शन दिए गए 0 पॉइंट, का नंबर दिया गया 0.009, खा दिया 0.018, गा दिया 0.027 और घा दिया गया 0.045। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0.018। खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश से दिए गए हैं, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश से देख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपवन को समझाइए। 2 नंबर क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखित क्वेश्चन है, तो हमने सारे क्वेश्चन के आंसर आपके लिख लिए हैं, सभी क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, आप भी देख लीजिए। विद्युत अपवन को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक परमाणु बाहर बढ़ने से बढ़ते हैं, समझाइए। लिगेंड्स किसे कहते हैं? आवेश के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश से है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को परिभाषित कीजिए। दिया गया 2.25 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 अंश की कमी होती है। जल की मोलर आनवन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल है, इसको भी हमने हल करके बताया। इसके बाद घ नंबर है, निम्नलिखित 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी किए हैं। तो बस इनका फुल सॉल्यूशन देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर हैलो यौगिक क्या है? अंतर हैलोजन यौगिक क्या है? उदाहरण से समझाइए। हैलोजन यौगिक के बनने का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी किस प्रकार परिवर्तित होती हैं? और ये क्वेश्चन दिया गया है, का नंबर, घ नंबर दिया गया, परासरण और परासरण दाब किसे कहते हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित की IUPAC लिखनी है। तो ये 4 दिए गए हैं, तो हमने चारों की IUPAC लिख रखी है, तो आपके लिए फुल सॉल्यूशन होगा।
तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन को बढ़ाकर 300 केल्विन पर अभिक्रिया की दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद गा नंबर है ब्राउनी गति और मोलरता। ये सारे क्वेश्चन के हल किए हमने। क्या कारण है कि उत्कृष्ट गैसों में रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, किनकी इनकी बारीक कक्षाएं पूर्ण होती हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया राउल्ट के नियम को स्पष्ट कीजिए। 18 ग्राम अवाष्पशील ठोस को जल में घोला जाता है तो इसमें विलयन का वाष्प दाब निकालना है। तो हमने अथवा का क्वेश्चन किया। अधिशोषण से आप क्या अभिप्राय है, इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो हमने आपके अथवा का क्वेश्चन हल किया है। यदि आपको पहला आता है ऊपर का तो ऊपर का आप हल कर सकते हैं। इसके बाद छठवें का खा है हमारा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस विधि का वर्णन किया और ये दोनों हल किए हैं हमने। यदि आपको अथवा का आता हो तो आप अथवा का हल कर सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश से हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया है और प्रूव्ड किया है। तो यदि आपको दूसरा आता हो या रिएक्शन लिखना चाहते हो तो आप रिएक्शन लिख सकते हैं। और ख नंबर का हमने किया सीमेंट ओजोनाइजर से O3 यानी ओजोन निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन। तो ये था आपका पूरा पेपर। अब इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिए। से देख लीजिए, यदि आपका कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन छूट गया हो तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है। तो राइट आंसर क्या था हमारा, SiO2। इसके बाद ख नंबर है प्लेटिनम इलेक्ट्रेट पर H+ आयन किससे पहले अपचयित होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा का नंबर Z++। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन है, AgBr। इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यदि ना है तो कमेंट करके बताइएगा। रंगीन लवण कौन बनाता है। तो रंगीन लवण कौन बनाता है, संक्रमण तत्व बनाते हैं। इसके बाद 4 नंबर था, एक मोलर विलयन में विलय के मोल प्रभाज कितने होंगे। तो ख नंबर राइट हो जाएगा 0.018। यही क्वेश्चन इंग्लिश से। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश से जरूर देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा था हमारा, विद्युत अपोहन को समझाइए। तो विद्युत अपोहन किसे कहते हैं। इस विधि में अपोहन की विधि में कम समय लगता है। इसमें पार्चमेंट झिल्ली के दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब इलेक्ट्रोडों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैग में उपस्थित अशुद्धियां इलेक्ट्रोडों की ओर तेजी से आकर्षित होकर जल के साथ बह जाती हैं तथा शुद्ध कोलाइडी विलयन रह जाता है। यह क्रिया विद्युत अपोहन कहलाती है। इसके बाद ख नंबर था हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक परमाणु भार बढ़ने से बढ़ते हैं, समझाइए। उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के बीच वंडर वाल बल होते हैं। ये बल परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इन परमाणुओं को गैसीय अवस्था में लाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण परमाणुओं का भार बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिगेंड्स किसे कहते हैं। कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में त्यागने की प्रवृत्ति होती है उस लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स एक दाता के रूप में कार्य करता है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है, एक दंतुक लिगेंड्स, द्विदंतुक लिगेंड्स, त्रिदंतुक लिगेंड्स, बहुदंतुक लिगेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी कुलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसी कुलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसके बाद ख नंबर है, मोलरता किसे कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता विलयन की चालकता को विलयन की सांद्रता में विभाजित करने पर प्राप्त होती है, अर्थात K/C को मोलर चालकता कहते हैं।
मोलर चालकता को एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तुल्यांकी चालकता किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा गा नंबर है 2.5 ग्राम ग्लूकोज अणु बाहर दिया गया 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक 0.93 सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, KF से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका TF MW अपॉन स्मॉल w इंटू 100। TF दिया गया है हमारा 0.93, कैपिटल M दिया गया है हमारा 180, कैपिटल W दिया गया है 25 ग्राम, स्मॉल w है हमारा 2.25 ग्राम। तो फॉर्मूले पे रख देंगे और इसे हल करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1.86 आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। पहले दिया गया Cr+3 का और Ce+4 का। तो पहले देख लेते हैं Cr+3 का। तो Cr क्या होता है, 24 होता है क्रोमियम। क्रोमियम का क्या करेंगे, आर्गन 3d5 4s1। जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो इसमें क्या 1 और यहाँ से 2 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा Ar आर्गन और 3d3। इसी प्रकार दूसरा C का क्या होता है 58 होता है, इसका करेंगे जीनान 4f1 5d6s2। तो जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा 2s से 1 d से और 1 4 से, तो क्या बचेगा हमारा Xe केवल बचेगा। जब 3 का होगा तो एक F बचेगा और जब 4 देंगे तो क्या बचेगा Xe बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है अंतर हैलोजनी यौगिक ऐसा रासायनिक यौगिक कंपाउंड होता है जिसमें अणु 2 या 2 से अधिक अलग अलग हैलोजन तत्वों के परमाणुओं के बने हों। यानी अंतर हैलोजनी यौगिक में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन में से 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खा नंबर है संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व वे तत्व जिनका डी कोष या तो परमाणु अवस्था में या आयोनिक अवस्था में आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। तत्वों के साथ कैडमियम और पारद पर विवाद किया जाता है। धात्विक त्रिज्या में ह्रास के साथ परमाणुिक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में समानता वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गा दिया था हमारा सिल्वर FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। तो इसका राइट देख लीजिए, डेल्टा दिया गया है हमारा 10.5 और ए का मान दिया गया हमारा 4.077 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। FCC के लिए Z बराबर क्या दिया गया 4 दिया गया है। Na का मान दिया गया एवोगाड्रो संख्या होती है 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स। तो हमारा डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है Z × कैपिटल M अपॉन AQ अपॉन Na। तो इस फॉर्मूले से M का मान निकालना है हमें, तो M को एक साइड रखेंगे, बाकी को एक साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा × AQ इंटू Na अपॉन Z। तो इसको हल करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 107.1 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये है हमारा राइट आंसर। तो नोट कर लीजिए। परासरण तथा परासरण दाब किसे कहते हैं। 2 विभिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया जो एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा होती है। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, इसे परासरण कहते हैं। यह है परासरण की अभिक्रिया। अब आती है परासरण दाब क्या है। जब परासरण की क्रिया स्वतः होना बंद हो जाती है उसके बाद उस अभिक्रिया को करने के लिए जो बाहर से अतिरिक्त दाब डाला जाता है वो परासरण दाब कहलाता है। जब परासरण की क्रिया अपने आप यानी स्वतः होना बंद हो जाती है उस क्रिया को चालू रखने के लिए बाहर से जो दाब डाला जाता है उसे ही परासरण दाब कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IUPAC नेम लिखने हैं।
तो पहले दिया गया K4FeCN6 का, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसके बाद बा नंबर दिया गया FeCO का होल 5, तो इसका हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। और इसके बाद है आपका सा नंबर है, इसका आपको खुद करना है, यदि ना है तो कमेंट करना है। द नंबर का हो जाएगा टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खा नंबर, एक रासायनिक अपक्रिया का ताप 290 केल्विन को बढ़ाकर 300 करने पर अपक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान बताइए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, log K2/K1 बराबर होता है EA T2 माइनस T1 अपॉन 2.303 R T1 T2। और देख लेते हैं इनमें T1 T2 और K1 K2 और मान दिए गए, तो हम सभी के मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, log 2 बराबर ये आ जाएगा। जब E का मान निकालना है हमें, तो E log को नीचे ले जाएंगे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 50.140 किलो जूल मोल इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गा नंबर ब्राउनी गति। किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। यह तरल के तीव्रगामी कणों से टकरा कर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। मोलरता क्या होती है, मोलरता या मोल सांद्रता किसी विलयन में विलय की मात्रा बताने वाला एक माप है जो विलयन की इकाई आयतन में विलय की मात्रा बताता है। रसायन विज्ञान में मोलरता के उल्लेख की सबसे सामान्य इकाई 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कारण है उत्कृष्ट गैसें। निम्न विशेषताओं के कारण उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती हैं। हीलियम को छोड़कर शेष सभी गैसों की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतः इलेक्ट्रॉनों का विन्यास स्थायी होता है, अर्थात बाह्यतम कक्षा संतृप्त होती है, इसलिए यह तत्व अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या साझा नहीं करते हैं। यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां है। तो 6वें का अथवा क्या है, यदि आपको आता हो फर्स्ट तो आप कर सकते हैं। अधिशोषण किसे कहते हैं, यदि किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस का संचयन दुर्बल वंडरवाल बलों के कारण होता है तो अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जब गैस के अणु या परमाणु ठोस पृष्ठ पर रासायनिक बंधों से जुड़ते हैं तो अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस स्थायी रूप से एकत्रित हो जाती है। इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण की घटना में ठोस पदार्थों की सतह पर द्रव या गैस की सांद्रता बढ़ जाती है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अधिशोषण प्रक्रिया जिस पृष्ठ पर होती है उसे अधिशोषक कहते हैं एवं जिस ठोस पदार्थ पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। इसके प्रकार निम्नलिखित प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खा नंबर है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन। तो इसमें अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी अभिक्रियाएं देख लीजिए। 4HN3 प्लस 5O2 प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 4NO प्लस 6H2O, फिर 2NO2 2NO2 3NO2 प्लस H2, तो बन जाएगा नाइट्रिक अम्ल। तो शुद्ध NH3 व वायु का मिश्रण 1:9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित होता है। यहाँ प्लेटिनम की जाली 650 सेंटीग्रेड से 850 सेंटीग्रेड गर्म रखी जाती है, जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ NH3 का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंच जाता है, जहां
NO ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड देती है। NO2 अवशोषण स्तंभ में जल के अवशोषण होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। इसका आसवन करने पर एक निश्चित क्वथनांक पर मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे साधारण सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो इसका फिगर देख लीजिए, ये फिगर बना हुआ है और आपको सचित्र वर्णन करना है, तो ये फिगर आपको बनाना जरूरी है। तो तनु अमोनिया प्राप्त हो जाती है। इसके बाद ये अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। HNO3 + HCl, तो यहाँ खाली स्थान पर भरेंगे NO, और दूसरा दिया गया है हमारा CaOCl2 + PbO, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे PbO2। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको इस पेपर का फुल PDF सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो गूगल पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च करिएगा शुभांश क्लासेस। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे शुभांश classes.com। गूगल साइट पर जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे शुभांश classes.com, तो वहाँ से मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से इसका फुल PDF सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वंदना क्लासेस, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए शुभांश क्लासेस। जैसे टेलीग्राम पर ऐप पर जाएंगे वहाँ पर सर्च करना है आपको शुभांश क्लासेस। जैसे आप जाएंगे वहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च करिएगा शुभांश क्लासेस, तो वहाँ पर मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।